हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम कुछ और क्वेश्चंस देखेंगे जो कि हम आपका ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे हार्मोनिक प्रॉपर्टी से रिलेटेड, कि आपका जो रियल पार्ट और आपका जो इमेजिनरी पार्ट होता है कोई भी एनालिटिक फंक्शन का वो हार्मोनिक होता है, और रियल पार्ट और ये आपका इमेजिनरी पार्ट एक दूसरे का हार्मोनिक कंजुगेट भी होता है। तो इसमें हम ऑलरेडी कुछ क्वेश्चंस कर चुके थे, तो और आपका अच्छे से प्रैक्टिस हो सके इसके लिए कुछ और क्वेश्चंस देखेंगे। तो आपको पता है कि सबसे पहले क्वेश्चन में क्या गिवन होगा, आइदर रियल पार्ट और आपका इमेजिनरी पार्ट। और क्वेश्चन आपका 3 पार्ट्स में डिवाइडेड रहता है। पहला पार्ट रहता है कि आपको प्रूफ करना रहता है कि वो जो है फंक्शन आपका हार्मोनिक है, उसके बाद उसका हार्मोनिक कंजुगेट फाइंड करना, और उसके बाद आपको एनालिटिक फंक्शन फाइंड करना। तो आपको पता है कि सबसे पहले अगर हार्मोनिक प्रूफ करना है फंक्शन को, तो आपको लैप्लेस इक्वेशन को सेटिस्फाई करवाना होगा। और लैप्लेस इक्वेशन आपको पता है कार्टेशियन फॉर्म में भी और आपको पोलर फॉर्म में भी। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे आपका कार्टेशियन फॉर्म में दिया हुआ है, और कार्टेशियन फॉर्म के लिए आपको पता है कि लैप्लेस इक्वेशन क्या होता है, uxx प्लस uyy इक्वल टू 0। यानी इसके लिए सबसे पहले आपको क्या चाहिए, uxx का वैल्यू और uyy का वैल्यू। तो वन बाय वन जो है हम फाइंड करते जाएंगे, उसके बाद ये सेटिस्फाई करेंगे, और इस क्वेश्चन का जितना भी आपका सब पार्ट है हर एक पार्ट को एक एक करके सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं। तो देखिए आपको क्वेश्चन में गिवन है u इक्वल टू e टू द पावर x cos y प्लस xy। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले ux फाइंड करेंगे। तो ux इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए cos y आपका एज ए कांस्टेंट ट्रीट हो रहा होगा, तो cos y एज इट इज रहेगा, और e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन e टू द पावर x ही हो जाएगा, प्लस फिर देखिए x y, तो y आपका एज ए कांस्टेंट है तो y इंटू, और x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 1, यानी y इंटू 1। सिमिलरली हम क्या करेंगे, u y फाइंड करेंगे। तो देखिए जब आप u y फाइंड कीजिएगा तो इस बार आपका e टू द पावर x वाला पार्ट एज इट इज रहेगा, तो e टू द पावर x, फिर देखिए cos y का डिफरेंशिएशन y के रिस्पेक्ट में पार्शियली क्या हो जाएगा, माइनस sin y, प्लस फिर देखिए x y का डिफरेंशिएशन आपका y के रिस्पेक्ट में पार्शियली क्या हो जाएगा, x एज इट इज रहेगा, और इंटू 1, क्योंकि y का डिफरेंशिएशन आपका y के रिस्पेक्ट में पार्शियली 1 हो जाएगा। इसके बाद आपको पता है कि हम क्या करेंगे, uxx का वैल्यू फाइंड करेंगे। तो uxx इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, यानी ux का वैल्यू आपका ऑलरेडी आ चुका है, तो उसको एक और बार पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में। तो देखिए आपका cos y एज इट इज रहेगा, क्योंकि y जो है एज ए कांस्टेंट ट्रीट हो रहा है, तो cos y आपका कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट एज इट इज रहा, इनटू e टू द पावर x। तो e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन e टू द पावर x ही होता है, प्लस फिर देखिए इसमें जो है आपका y इंटू 1, तो इसमें x वाला टर्म है ही नहीं, तो ये इंटायर टर्म जो है आपका एज ए कांस्टेंट ट्रीट हो रहा होगा, इसलिए आपका ये हो जाएगा इसका डिफरेंशिएशन 0। इसके बाद हम क्या करेंगे, uyy फाइंड करेंगे। तो देखिए आपने uy ऑलरेडी फाइंड किया है, तो इसको एक और बार पार्शियली जब आप y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कीजिएगा, तो माइनस e टू द पावर x आपका एज ए कांस्टेंट ट्रीट हो रहा होगा, तो वो एज इट इज रहेगा। फिर देखिए sin y का डिफरेंशिएशन y के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, cos y, प्लस फिर देखिए इसमें जो है आपका x इंटू 1, इसमें y वाला टर्म है ही नहीं, तो एक और बार जब आप y के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट कीजिएगा तो वो आपका क्या आएगा, 0। इसके बाद आपको पता है कि ऐड करना है इन दोनों को, तो uxx प्लस uyy इक्वल टू क्या हो जाएगा, e टू द पावर x cos y, और फिर ये प्लस 0 लिखने का जरूरत नहीं है, माइनस e टू द पावर x cos y, और ये इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो यही आपको करना था, लैप्लेस इक्वेशन सेटिस्फाई हो गया, तो देयरफॉर u इज हार्मोनिक। तो ये आपका क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट जो है यहाँ पे कंप्लीट होता है। तो नेक्स्ट पार्ट आपको पता है क्या करना है, हार्मोनिक कंजुगेट फाइंड करना है। और हार्मोनिक कंजुगेट फाइंड करते हैं हम कैसे, सीआर इक्वेशन के हेल्प से। तो देखते हैं। तो देखिए आपको पता है सीआर इक्वेशन से हम क्या लिख सकते हैं, ux इक्वल टू वी वाई। तो ux को हम वैसे मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ux को हम डो यू बाई डो एक्स लिखते हैं, और ये किसके इक्वल है, ये आपका वी वाई के इक्वल है। तो ये आपका यहाँ से डो वी बाई डो वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, जो आपका डो यू बाई डो एक्स आया है, और वो क्या आया है, e टू द पावर x cos y प्लस y। तो आपको पता है अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, अब हम यहाँ पे आपका जो जिसके रिस्पेक्ट में ये पार्शियल डिफरेंशिएशन होता है उसके रिस्पेक्ट में हम इंटीग्रेट करते हैं दोनों तरफ, ताकि लेफ्ट साइड में आपका जो एलएचएस में v का टर्म मिल सके। तो देखिए जब आप इंटीग्रेट कीजिएगा दोनों तरफ y के रिस्पेक्ट में, तो एलएचएस में क्या हो जाएगा, v इक्वल टू इंटीग्रल e टू द पावर x cos y प्लस y, और किसके रिस्पेक्ट में करेंगे हम, dy के रिस्पेक्ट में, तो dy, और प्लस यहाँ पे आपका कांस्टेंट क्या हो रहा है, सम फंक्शन ऑफ x, क्योंकि यहाँ पे हम y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे थे। तो देखिए e टू द पावर x आपका इंटीग्रल साइन से बाहर आ जाएगा, तो v इक्वल टू क्या हो जाएगा, e टू द पावर x, और cos y का डिफरेंशिएशन cos y dy, तो इसका इंटीग्रेशन आपको पता है क्या हो जाएगा, sin y प्लस
और वाई डी वाई का क्या हो जाएगा आपको पता है, वाई स्क्वायर बाई टू प्लस एफ ऑफ एक्स। फिर देखिए, फिर हम क्या करते हैं, फिर हम सेकेंड इक्वेशन का हेल्प लेते हैं, सीआर इक्वेशन का। तो सेकेंड इक्वेशन आपको पता है क्या होता है, वी एक्स इक्वल टू माइनस यू वाई। तो देखिए वी एक्स इक्वल टू माइनस यू वाई, और यहां से जो है आपका ऑलरेडी यू वाई का वैल्यू गिवन है, तो यू वाई का वैल्यू जब आप यहां सब्स्टिट्यूट कीजिएगा तो यहां से आपका क्या आ जाएगा, वी एक्स इक्वल टू, देखिए माइनस साइन है और ऑलरेडी यू वाई में एक और माइनस साइन है, तो ये दोनों माइनस मिलके प्लस हो जाएगा आपका, तो ई टू द पावर एक्स साइन वाई। लेकिन देखिए जब ये वाला माइनस आपका इस माइनस के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस और इंटू प्लस आपका माइनस हो जाएगा, तो माइनस एक्स। तो अब आपको पता है अब क्या किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे, यहाँ पे एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे। तो जब ऐसा कीजिएगा तो एलएचएस में क्या हो जाएगा, v इक्वल टू इंटीग्रल ई टू द पावर एक्स साइन वाई माइनस एक्स dx प्लस g ऑफ y, क्योंकि यहाँ पे x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं तो आपका जो है g ऑफ y वो क्या आ रहा होगा आपका कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो अब हम क्या करेंगे, हम इसको इंटीग्रेट करने जा रहे हैं, तो देखिए इसको इंटीग्रेट कीजिएगा तो आपका साइन y जो है इंटीग्रल साइन से बाहर आ जाएगा, क्योंकि x के रिस्पेक्ट में हम इंटीग्रेट कर रहे हैं, और e टू द पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, e टू द पावर x, तो ये इक्वल टू आपका हो जाएगा e टू द पावर x साइन y, फिर देखिए माइनस और x dx, तो x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x स्क्वायर बाई टू, तो माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस आपका क्या था यहाँ पे कांस्टेंट g ऑफ y। तो यही हो गया आपका v का वैल्यू। तो देखिए अब आपको पता है कि दोनों केस में हम v का वैल्यू कंसीडर करेंगे, और आपका ये कांस्टेंट को यहाँ से एलिमिनेट तो नहीं, लेकिन कांस्टेंट को यहाँ से क्या करेंगे, वेरीफाई करेंगे कि क्या वैल्यू यहाँ पे हम ले सकते हैं, ताकि आपका जो है आरएचएस का टर्म दोनों में जो है सेम तरह से दिखाई दे रहा हो। तो देखते हैं, तो हम आपको बता चुके हैं कि हम टर्म बाय टर्म कंपेयर करते हैं। देखिए आपका e टू द पावर x sin y और e टू द पावर x sin y ये मैच कर गया। फिर देखिए अब आपको क्या करना होगा, अब आपको जो है अगर हम यहाँ पे f ऑफ x की जगह पे माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू और g ऑफ y की जगह पे y स्क्वायर बाई टू सब्स्टिट्यूट कर दें, तो आपका जो है दोनों बार v का वैल्यू सेम आ रहा होगा। ये आपका कॉमन लॉजिक है। तो यानी g ऑफ y आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे g ऑफ y हो जाएगा प्लस y स्क्वायर बाई टू। तो देखिए आपका v इक्वल टू क्या आ जाएगा, v इक्वल टू ई टू द पावर x साइन y प्लस y स्क्वायर बाई टू माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू, जहां पे आपका f ऑफ x क्या है, f ऑफ x इक्वल टू है माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू, और आपका g ऑफ y है प्लस y स्क्वायर बाई टू। तो यही दोनों वैल्यूज लेते तभी जो है आपका देखिए यहाँ पे अगर आप y स्क्वायर बाई टू रख दें और यहाँ पे अगर आप माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू लिख दीजिएगा तो दोनों का आरएचएस वाला पार्ट इक्वल हो जाएगा, इसीलिए हम ऐसा वैल्यू दे देंगे। ये आपका कॉमन सेंस है, ये वैल्यू फाइंड करना बहुत ही सिंपल है, आपको टर्म बाई टर्म से कंपेयर करते जाना है। तो देखिए अब यहाँ पे इसका जो है हार्मोनिक कंजुगेट यानी v का वैल्यू फाइंड करना था, वो आपका आ चुका है। इसके बाद आपका नेक्स्ट पार्ट क्या होता है, आपको एनालिटिक फंक्शन फाइंड करना, और आपको पता है f ऑफ z इक्वल टू u प्लस आई वी। u का वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है और आपने v का वैल्यू अभी फाइंड किया। तो देखिए u इक्वल टू क्या था, e टू द पावर x cos y प्लस एक्स वाई प्लस i इंटू e टू द पावर x sin y प्लस y स्क्वायर बाई टू माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू। अब आपको पता है कि मिलने फंक्शन मेथड का हम हेल्प लेंगे, क्यों, क्योंकि आपको फंक्शन z के फॉर्म में लाना है। तो हम क्या करेंगे, x इक्वल टू z और y इक्वल टू जीरो सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो देखिए जहां जहां पहले हम क्या करते हैं, पहले जीरो वाला देख लेते हैं। तो cos जीरो का वैल्यू क्या होता है, cos जीरो का वैल्यू होता है 1। सिमिलरली यहाँ पे देखिए x इंटू जीरो, तो ये आपका क्या हो जाएगा जीरो। फिर यहाँ पे भी e टू द पावर z, क्योंकि x की जगह z रख रहे हैं, और इंटू जीरो, क्योंकि साइन जीरो का वैल्यू होता है जीरो, प्लस और ये भी आपका y स्क्वायर बाई टू, तो जीरो स्क्वायर बाई टू ये भी जीरो हो रहा होगा, और माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू क्या हो जाएगा, माइनस जेड स्क्वायर बाई टू। तो देखिए हम डायरेक्ट लिखने जा रहे हैं, तो ये आपका हो जाएगा e टू द पावर z इंटू कॉस जीरो, यानी कॉस जीरो का वैल्यू 1, प्लस फिर देखिए ये वाला टर्म क्या हो जाएगा z इंटू जीरो यानी जीरो, प्लस i इंटू ई टू द पावर z इंटू साइन जीरो क्या हो जाएगा जीरो, प्लस आपका जीरो स्क्वायर बाई टू जीरो माइनस जेड स्क्वायर बाई टू। तो जब आप इसको फर्दर सिंप्लीफाई कीजिएगा तो ये आपका क्या हो जाएगा e टू द पावर z, और फिर आपका आ जाएगा ये आपका माइनस आई इंटू जेड स्क्वायर बाई टू। तो देखिए आपका क्वेश्चन 3 स्टेप्स में ब्रेक किया हुआ था। पहले आपको प्रूफ कराना था
कि ये जो है फंक्शन आपका वो हार्मोनिक है, उसके बाद उसका हार्मोनिक कंजुगेट फाइंड करना था, फिर आपको जो एनालिटिक फंक्शन था वो भी फाइंड करना था। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन में भी आपका जो है u का वैल्यू गिवन है और u इक्वल टू आपका दिया हुआ है x माइनस वन होल क्यूब माइनस 3xy स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर। तो अब हम एक एक करके देखते हैं। इसका हम पहले प्रूफ करते हैं कि आपका फंक्शन जो है ये हार्मोनिक है, फिर हम इसका हार्मोनिक कंजुगेट फाइंड करेंगे और उसके बाद फंक्शन को एनालिटिक जो है फंक्शन जो इसका होगा f ऑफ z वो हम वैल्यू फाइंड करके दिखाएंगे। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, ux फाइंड करेंगे। तो ux इक्वल टू आपका क्या आ जाएगा, x माइनस वन का होल क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 3 इंटू एक्स माइनस वन होल स्क्वायर। फिर देखिए फिर आपका जो है x माइनस वन का भी आपका जो है हो रहा होगा डिफरेंशिएशन और वो क्या हो जाएगा इंटू वन, तो वो लिखने की जरूरत नहीं है, माइनस 3xy स्क्वायर है। तो देखिए 3y स्क्वायर आपका एज ए कांस्टेंट ट्रीट हो रहा होगा क्योंकि यहाँ पे हम x के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो 3y स्क्वायर और x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा इंटू वन, फिर प्लस 3y स्क्वायर। तो 3y स्क्वायर एंटायर टर्म आपका कांस्टेंट है तो इसलिए इसका डिफरेंशिएशन 0, तो ये लिखने का भी जरूरत नहीं है आपको। तो देखिए इसके बाद हम क्या करेंगे uy फाइंड करेंगे। तो uy इक्वल टू आपका क्या आ रहा होगा, देखिए uy इक्वल टू इस बार देखिए आपका ये वाला पार्ट जो इसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा क्योंकि इसमें y वाला टर्म है ही नहीं। फिर देखिए ये वाले पार्ट में आपका माइनस 3x एज ए कांस्टेंट ट्रीट हो रहा होगा, उसके बाद y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 2y, यानी हम उसको डायरेक्ट लिखने जा रहे हैं माइनस 6xy प्लस फिर देखिए आपका जो है 3y स्क्वायर। तो 3y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा y के रिस्पेक्ट में 6y। इसके बाद आपको पता है क्या करना है, uxx और uyy का वैल्यू फाइंड करना है। तो देखिए uxx तो इसी को हम एक और बार x के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे। तो देखिए इसको जब आप एक और बार पार्शियली डिफरेंशिएट कीजिएगा x के रिस्पेक्ट में तो ये आपका क्या आ जाएगा 3 इंटू टू, तो 3 इंटू टू क्या हो जाएगा आपका 6 और इंटू x माइनस वन, तो 6x माइनस वन। फिर देखिए इसमें आपका जो है x वाला टर्म है ही नहीं तो इसका डिफरेंशिएशन क्या आ रहा होगा माइनस 0। फिर आपका uyy क्या आ जाएगा, uyy इक्वल टू यहाँ पे देखिए इसमें आपका y वाला टर्म है और माइनस 6x आपका कांस्टेंट हो रहा होगा, तो माइनस 6x और इंटू y का डिफरेंशिएशन y के रिस्पेक्ट में 1, तो इंटू 1 और प्लस 6y का क्या हो जाएगा प्लस 6। इसके बाद आपको पता है दोनों को ऐड करना है, तो uxx प्लस uyy इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये देखिए ये हो जाएगा आपका 6x माइनस 6 और फिर ये आपका क्या है माइनस 6x प्लस 6। तो आप देख पा रहे होंगे कि ये 6x और ये माइनस 6x आपका आपस में कैंसिल हो जाएगा और ये आपका प्लस 6 और माइनस 6 ये भी आपका 0 दे रहा होगा, तो ये आपका आ रहा है 0, यानी आपका ये लैप्लेस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर गया, देयरफॉर u इज हार्मोनिक। तो यहाँ पे क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होता है। इसके बाद आपको पता है कि हम इसका हार्मोनिक कंजुगेट फाइंड करेंगे, तो देखते हैं। तो फिर से आपको पता है कि हम CR इक्वेशन का हेल्प लेंगे, तो आपको पता है कि ux इक्वल टू होता है v बाई, यानी हम लिख सकते हैं डो v बाई डो y इक्वल टू डो u बाई डो x, और डो v बाई डो y इक्वल टू क्या हो जाएगा यहां से आपका डो u बाई डो x का जो वैल्यू आया है क्या है आपका 3 इंटू एक्स माइनस वन होल स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे y के रिस्पेक्ट में दोनों तरफ इंटीग्रेट करेंगे क्योंकि आपका यहाँ पे डिनोमिनेटर में आप देख पा रहे होंगे कि आपका जो है y के रिस्पेक्ट में ये पार्शियल डिफरेंशिएट किया हुआ है, इसलिए हम y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे। तो देखिए जब आप इंटीग्रेट कीजिएगा इसको y के रिस्पेक्ट में तो एलएचएस में क्या आ जाएगा v इक्वल टू इंटीग्रल 3x माइनस वन होल स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर dy, और यहाँ पे आपको पता है कांस्टेंट क्या हो रहा होगा सम फंक्शन ऑफ x। तो देखिए ये इंटीग्रेट करना बहुत ही आसान है, 3x माइनस वन होल स्क्वायर आपका इंटीग्रल साइन से बाहर आ जाएगा क्योंकि हम y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं, और 1 इंटू डी वाई बचेगा तो 1 इंटू डी वाई का इंटीग्रेशन y हो जाएगा माइनस फिर देखिए 3y स्क्वायर, तो 3 आपका इंटीग्रल साइन से बाहर आ जाएगा और y स्क्वायर का इंटीग्रेशन आपको पता है क्या होता है y क्यूब बाई 3, और पहले से भी 3 मल्टीप्लाई था तो 3 इंटू वाई क्यूब बाई 3 और 3 आपस में कैंसिल हो जाएगा और सिर्फ y क्यूब बचेगा प्लस f ऑफ x। तो ये हो गया आपका v का वैल्यू। अब हम सेकंड CR इक्वेशन से भी v का वैल्यू फाइंड करेंगे ताकि हम f ऑफ x और फिर आपका फर्दर जो g ऑफ y आएगा वो कांस्टेंट्स का वैल्यू हम कंपेयर करके फाइंड कर सके। तो देखते हैं। तो सेकंड इक्वेशन आपको पता है क्या होता है, vx इक्वल टू माइनस uy, तो यहां से आपका क्या हो जाएगा डो v बाई डो x इक्वल टू, तो इसमें जब आप माइनस uy लगाइएगा तो ये आपका माइनस माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा यानी 6xy, और फिर ये आपका क्या हो जाएगा माइनस 6y। तो यहाँ पे हम इंटीग्रेट करेंगे x के रिस्पेक्ट में दोनों तरफ, तो एलएचएस में आपका क्या आ जाएगा v इक्वल टू इंटीग्रल 6xy
माइनस 6y dx प्लस g ऑफ y। तो यहां से आपका v इक्वल टू हो जाएगा 6xy। 6xy का आपका इंटीग्रेशन करना, तो 6y आपका इंटीग्रल साइन से बाहर आ जाएगा, तो 6y इंटू एक्स dx का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस, फिर देखिए 6y आपका इंटीग्रल साइन से बाहर आ जाएगा और 1 इंटू dx, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा x प्लस g ऑफ y। यानी यहां से आपका ये 2 आपका 3 टाइम्स 6 कैंसिल हो जाएगा, तो v इक्वल टू आ जाएगा आपका यहां से v इक्वल टू आपका आ जाएगा आई थिंक 3x स्क्वायर y माइनस 6xy प्लस g ऑफ y। तो देखिए आपका v का वैल्यू दोनों बार आप जो है फाइंड कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पे देखिए आपको टर्म बाय टर्म कंपेयर करने में थोड़ा दिक्कत होगा, क्योंकि यहाँ पे जो है आपका ये ब्रेक नहीं किया हुआ है, यानी इसको हम a माइनस बी का होल स्क्वायर दिया हुआ है, तो इसको हम फर्दर यहीं पे ब्रेक कर लेते हैं। तो देखिए ये और इसमें आपका अंतर है, इसको हम इधर जो फाइंड किए हैं अभी इस इक्वेशन की हेल्प से, और ये वाला वैल्यू इस इक्वेशन की हेल्प से आया। तो देखिए ये इक्वल टू हो जाएगा 3 a माइनस बी का होल स्क्वायर आपको पता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इंटू y माइनस वाई क्यूब प्लस एफ ऑफ एक्स। तो देखिए इसको हम फर्दर यहां पे लिखने जा रहे हैं, ये इक्वल टू हो जाएगा आपका v इक्वल टू 3 इंटू एक्स स्क्वायर और ये इंटू वाई, तो हो जाएगा 3x स्क्वायर वाई। फिर देखिए 3 इंटू 1 इंटू वाई आपका क्या हो जाएगा प्लस 3y, और 3 इंटू माइनस 2x इंटू वाई क्या हो जाएगा माइनस 6xy माइनस वाई क्यूब प्लस एफ ऑफ एक्स। और फिर यहां से आपका v का वैल्यू क्या आया है v इक्वल टू 3x स्क्वायर वाई माइनस 6xy प्लस g ऑफ y। तो अब आपको पता है आगे क्या करते हैं, टर्म बाय टर्म कंपेयर करते हैं। तो देखिए आपका ये 3x स्क्वायर वाई और 3x स्क्वायर वाई ये मैच कर गया, फिर देखिए ये माइनस 6xy और ये माइनस 6xy आपका मैच कर गया। तो अब देखिए आपको जो है यहाँ पे g ऑफ y और f ऑफ x का वैल्यू फाइंड करना है। तो देखिए अगर हम g ऑफ y के जगह पे 3y माइनस वाई क्यूब अगर हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दें और f ऑफ x की जगह पे अगर हम 0 सब्स्टिट्यूट कर दें, तभी ये दोनों आपका RHS वाला पार्ट दोनों का इक्वल हो पाएगा। तो यानी यहाँ से आपका g ऑफ y इक्वल टू क्या हो जाएगा, g ऑफ y इक्वल टू 3y माइनस वाई क्यूब और f ऑफ x इक्वल टू 0। ये आपको पता है कि इजीली आप टर्म बाय टर्म कंपेयर करके फाइंड कर पा रहे होंगे। तो अगर आप ऐसा कीजिएगा तो आपका v का वैल्यू फाइनली क्या आ जाएगा, जो कि इसका हार्मोनिक कंजुगेट है, आपका आ जाएगा 3x स्क्वायर वाई प्लस 3y माइनस 6xy और माइनस वाई क्यूब। क्योंकि आपको पता है कि हम f ऑफ x की जगह पे 0 रख चुके हैं, या फिर सेकंड वाले इक्वेशन में भी देख सकते हैं अगर g ऑफ y की जगह पे ये पुट कर दें तो आपका जो है ये वैल्यू आ रहा होगा। तो यहाँ पे आपका हार्मोनिक कंजुगेट आ चुका है। नेक्स्ट पार्ट आपको पता है क्या करना है, एनालिटिक फंक्शन फाइंड करना है, और आपको पता है f ऑफ z इक्वल टू क्या होता है u प्लस आई वी। तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा f ऑफ z इक्वल टू u प्लस आई वी। u का वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है x माइनस 1 होल क्यूब माइनस 3xy स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर और प्लस i इंटू, और v का वैल्यू अभी आपने फाइंड किया 3x स्क्वायर y प्लस 3y माइनस 6xy माइनस वाई क्यूब। तो देखिए आपको पता है कि हम क्या करेंगे, x इक्वल टू जेड और y इक्वल टू 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि i इंटू उसके बाद जितना भी हर एक टर्म में जो है आपका y मल्टीप्लाइड है, यहाँ भी y और यहाँ भी y और यहाँ भी y, और y की जगह पे जब आप 0 रखिएगा तो ये वाला इंटायर पार्ट आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। फिर देखिए इसमें भी आपका जो है यहाँ पे 3 इंटू एक्स यानी z इंटू और 0 स्क्वायर, क्योंकि y की जगह पे 0 रखेंगे तो ये वाला भी टर्म आपका 0 हो जाएगा, और प्लस 3y स्क्वायर ये वाला भी टर्म 0 हो जाएगा, और सिर्फ आपका बचेगा क्या, x माइनस 1 होल क्यूब यानी z माइनस 1 होल क्यूब, क्योंकि x की जगह पे हम z रखें तो यही हो जाएगा आपका f ऑफ z का वैल्यू। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका दिया हुआ है u इक्वल टू 1/r cos थीटा। तो देखिए सबसे पहले आपको पता है हम क्या देखते हैं कि आपका किस फॉर्म में दिया हुआ है, कहने का मतलब है कि कार्टेशियन फॉर्म में है या फिर आपका पोलर फॉर्म में। तो क्वेश्चन आपका पोलर फॉर्म में दिया हुआ है। पोलर फॉर्म के केस में हम बता चुके हैं आपका क्या होता है, आपका हार्मोनिक प्रूफ करने के लिए लैप्लेस इक्वेशन u r r प्लस 1/r u r। एक्चुअली ये फाई के टर्म्स में बताए थे, लेकिन यहाँ पे आपका u को हार्मोनिक प्रूफ करना है इसलिए हम u लिखने जा रहे हैं, प्लस 1/r स्क्वायर
u थीटा थीटा इक्वल टू 0। तो ये वैल्यू को आपको 0 लाना है, तो सबसे पहले हम ये तीन वैल्यूज फाइंड करते हैं। तो 1 बाय 1 देखते हैं। तो देखिए यू आर इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, यू आर इक्वल टू कॉस थीटा आपका एज इट इज रहेगा क्योंकि वो कांस्टेंट है, और 1 बाय आर का डिफरेंशिएशन आर के रिस्पेक्ट में माइनस 1 बाय आर स्क्वायर इंटू कॉस थीटा हो जाएगा। फिर देखिए यू थीटा इक्वल टू आपका क्या आ जाएगा, 1 बाय आर इस बार 1 बाय आर एज इट इज रहेगा, और कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन थीटा के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, माइनस साइन थीटा। फिर देखिए यू आर आर का वैल्यू क्या आ जाएगा आपका, इसी को जब आप एक और बार आप डिफरेंशिएट कीजिएगा किसके रिस्पेक्ट में, आर के रिस्पेक्ट में, तो फिर से आपका cos थीटा एज इट इज रहेगा और 1 बाय आर स्क्वायर। देखिए हम चाहे तो डायरेक्ट वैल्यू लिख सकते हैं, लेकिन 1 बाय आर स्क्वायर को आपको पता है कि हम क्या लिख सकते हैं, r टू द पावर माइनस 2, और r टू द पावर माइनस 2 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा आपका, माइनस 2 इंटू r टू द पावर माइनस 2 माइनस 1, यानी कि ये आपका क्या आ जाएगा, माइनस 2 r टू द पावर माइनस 3 विच इज इक्वल टू माइनस 2 बाय आर क्यूब। तो ये वैल्यू हम यहाँ पे डायरेक्ट लिखने जा रहे हैं, आप भी एग्जाम में डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे माइनस साइन पहले से था, और 1 बाय आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस 2 बाय आर क्यूब, यानी माइनस और वो माइनस मिलकर आपका क्या हो जाएगा, प्लस, यानी प्लस 2 बाय आर क्यूब, और कॉस थीटा आपका एज इट इज रहेगा। फिर देखिए यू थीटा थीटा इक्वल टू आपका क्या आ जाएगा, माइनस 1 बाय आर इस बार आपका एज इट इज रहेगा, और साइन थीटा का डिफरेंशिएशन आपको पता है क्या होता है, कॉस थीटा। तो देखिए आपने वैल्यूज सारा फाइंड कर लिया। अब आपको क्या करना है, लैप्लेस इक्वेशन को सेटिस्फाई कराना है, तभी आपका ये प्रूफ होगा कि आपका ये फंक्शन जो है हार्मोनिक है। तो देखिए लैप्लेस इक्वेशन आपका क्या था, यू आर आर प्लस 1 बाय आर, यू आर प्लस 1 बाय आर स्क्वायर यू थीटा थीटा। तो सबका वैल्यू एक एक करके हम सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो यू आर आर का वैल्यू क्या आया, 2 बाय आर क्यूब कॉस थीटा प्लस 1 बाय आर इंटू, और यू आर का वैल्यू क्या आया है, माइनस 1 बाय आर स्क्वायर कॉस थीटा प्लस 1 बाय आर स्क्वायर, और यू थीटा थीटा का वैल्यू आया है माइनस 1 बाय आर कॉस थीटा। तो जब आप इसको सिंप्लीफाई कीजिएगा तो ये आपका आ जाएगा 2 बाय आर क्यूब कॉस थीटा। फिर देखिए ये जब आपका ये दोनों टर्म आपस में मल्टीप्लाई हो रहा होगा तो यहां से आपको क्या मिलेगा, यहां से आपको मिलेगा माइनस 1 बाय आर क्यूब कॉस थीटा। तो ये आपका हो गया माइनस 1 बाय आर क्यूब कॉस थीटा, और यहां से भी आपको क्या मिल रहा होगा, यहां से भी आपको मिलेगा, ये साइन अंदर में माइनस का है तो माइनस 1 बाय आर क्यूब कॉस थीटा। तो यहां से आप देख पा रहे होंगे कि प्लस 2 बाय आर क्यूब कॉस थीटा, और ये दोनों भी आपस में जब आपका ऐड हो जाएगा तो ये क्या दे रहा होगा, माइनस 2 बाय आर क्यूब कॉस थीटा। तो ये आपका ओवरऑल क्या रहा होगा, 0। तो आपको पता है कि आपका लैप्लेस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर गया, देयरफॉर यू इज हार्मोनिक। अब हम इसका नेक्स्ट पार्ट यानी इसका हार्मोनिक कंजुगेट v का वैल्यू फाइंड करते हैं। तो देखेंगे तो आपको पता है कि पोलर फॉर्म के केस में देखिए बहुत बच्चे गलती करते हैं, लेकिन आपको ध्यान में रहना चाहिए कि पोलर फॉर्म के केस में आपका यू आर इक्वल टू क्या आया था, यू आर इक्वल टू 1 बाय आर वी थीटा। तो यहां से हम क्या इसको हम कैसे लिख सकते हैं, क्योंकि आपको v का वैल्यू चाहिए तो इसको हम जो है r को अगर हम LHS के साइड भेज दें तो यहां से आपका हो जाएगा v थीटा इक्वल टू r u r, और v थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, डो u बाय डो थीटा इक्वल टू r इंटू, और आपका u r क्या आया था, माइनस 1 बाय आर स्क्वायर कॉस थीटा। तो जब आप इसको सिंप्लीफाई कीजिएगा, कहने का मतलब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये r और यहाँ से r स्क्वायर का एक सिंगल r आपका कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा आपका माइनस 1 बाय आर कॉस थीटा, और ये किसके इक्वल है, डो u बाय डो थीटा के। तो अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ थीटा के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे। तो जब आप दोनों तरफ थीटा के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कीजिएगा तो एलएचएस में आपका आ जाएगा, सॉरी ये आपका v है, जो v बाय डो थीटा था ये आपका, क्योंकि v का वैल्यू आपको फाइंड करना है। तो देखिए आप जब आप दोनों तरफ इंटीग्रेट कीजिएगा थीटा के रिस्पेक्ट में तो एलएचएस में क्या आ जाएगा, v इक्वल टू, फिर देखिए माइनस 1 बाय आर कॉस थीटा, और हम किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं इंटीग्रेट, थीटा के रिस्पेक्ट में, तो इसलिए d थीटा प्लस यहाँ पे आपका कांस्टेंट क्या आ रहा होगा, सम फंक्शन ऑफ r, क्योंकि थीटा के रिस्पेक्ट में हम इंटीग्रेशन किए। तो देखिए आपका माइनस 1 बाय इंटीग्रल साइन से बाहर आ जाएगा, और कॉस थीटा डी थीटा क्या होता है, साइन थीटा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, माइनस 1 बाय आर साइन थीटा प्लस एफ ऑफ आर, और ये हो गया आपका v का वैल्यू। तो इसी तरह से हम क्या करेंगे, सेकंड सीआर इक्वेशन कंसीडर करने जा रहे हैं। तो सेकंड सीआर इक्वेशन आपको पता है क्या होता है, वी आर इक्वल टू माइनस 1 बाय आर यू थीटा। तो वी आर इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, वी आर इक्वल टू देखिए यू थीटा का क्या वैल्यू है, माइनस 1 बाय आर साइन थीटा, और पहले से भी एक और माइनस मल्टीप्लाइड है, तो ये आपका क्या हो जाएगा,
ये माइनस और ये माइनस मिलके आपका क्या दे रहा होगा, प्लस दे रहा होगा, और 1/r और यू थीटा की जगह पे हम डायरेक्ट लिखने जा रहे हैं 1/r साइन थीटा। माइनस साइन क्यों नहीं लिए, क्योंकि ये माइनस और ये माइनस मिलके प्लस हो चुका है। तो देखिए यहां से आपका वी आर इक्वल टू क्या आ जाएगा, वी आर इक्वल टू हो जाएगा प्लस 1/r² साइन थीटा। तो देखिए यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना, ये हम अलग इक्वेशन से v का वैल्यू फाइंड किए और अभी हम इसको जो है आगे फाइंड करने वाले हैं। देखिए आपका क्या आ चुका है, डो v बाई डो r इक्वल टू 1/r² साइन थीटा। तो अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ r के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे। तो LHS साइड आपका क्या हो जाएगा, v इक्वल टू इंटीग्रल फिर क्या हो जाएगा 1/r² साइन थीटा dr प्लस सम कांस्टेंट ऑफ थीटा, क्योंकि हम यहाँ पे r के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट किए। तो देखिए यहाँ पे आपका साइन थीटा इंटीग्रल साइन से बाहर आ जाएगा, तो साइन थीटा और 1/r² को आप इंटीग्रेट कीजिएगा तो क्या आएगा आपका r टू द पावर -2 + 1 बाय -2 + 1 प्लस g ऑफ थीटा। तो यहाँ से आपका क्या आ जाएगा, ये r टू द पावर -2 + 1 क्या हो जाएगा, r इनवर्स या फिर r टू द पावर -1, और ये आपका क्या वैल्यू दे रहा होगा, -2 + 1 -1, यानी ये आपका हो जाएगा माइनस साइन थीटा इंटू और r टू द पावर -1 को हम क्या लिख सकते हैं 1/r प्लस g ऑफ थीटा। तो यहाँ पे अब आप वैल्यू को इजीली कंपेयर कर सकते हैं। तो एक बार आपका v इक्वल टू आ रहा है -1/r साइन थीटा प्लस f ऑफ r, और सेकेंड बार आ रहा है माइनस साइन थीटा इंटू 1/r प्लस g ऑफ थीटा। तो आप देख पा रहे होंगे कि ये वाला टर्म और ये वाला टर्म आपका मैच कर जा रहा है। और देखिए तो एक ही केस यहाँ पे बनेगा g ऑफ थीटा और f ऑफ r के लिए, क्या कि आपका g ऑफ थीटा इक्वल टू हो जाए f ऑफ r और ये इक्वल टू हो जाए 0। तो देयरफॉर आपका v इक्वल टू क्या आ जाएगा, v इक्वल टू -1/r साइन थीटा। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम अब आपका जो है ये हार्मोनिक फंक्शन जो था आपका फाइंड हो चुका, हार्मोनिक कंजुगेट फाइंड हो चुका। इसके बाद हम क्या करते हैं, f ऑफ z इक्वल टू, देखिए यहाँ पे पोलर फॉर्म का केस है, तो पोलर फॉर्म के केस में u प्लस आई भी ही लेना है। बहुत बच्चे क्या होता है, यहाँ पे कंफ्यूजन होता है आपका कि बहुत बच्चे पिछले हम जो है क्वेश्चन पहले करवाए थे, तो वहां पे बहुत बच्चों के बीच कंफ्यूजन रहता है, इसलिए हम यहाँ पे बता दे रहे हैं कि बहुत लोग ये f' का वैल्यू जो है कभी कभी यहाँ पे लिख देते हैं गलती से। ऐसा हम बता रहे हैं क्योंकि हम बहुत बच्चों को ऐसा गलती करते हुए देखे हैं। तो इसलिए ये आपको ध्यान में रखना है कि यहाँ पे हम डायरेक्टली f ऑफ z फाइंड करने जा रहे हैं, तो u प्लस आई भी, क्योंकि आपको दोनों का वैल्यू पता है, तो इसलिए आपको f' ऑफ z का यहाँ पे एक्चुअली आप f' ऑफ z की भी हेल्प से कर सकते हैं, सेम वैल्यू आएगा, लेकिन कोई दिक्कत का बात नहीं है, क्योंकि f ऑफ z आप डायरेक्टली जब u और v गिवन है तो आपको डायरेक्टली आसानी से यहाँ पे f ऑफ z मिल सकता है। तो इसलिए आपका ये u क्या है 1/r cos थीटा प्लस i इंटू और v क्या है आपका -1/r साइन थीटा। तो अब आपको पता है हम क्या करेंगे, r की जगह पे z और थीटा की जगह पे 0 रखेंगे। तो ऐसा करने पे क्या हो जाएगा, ये 1/z और cos 0 का वैल्यू होता है 1, तो इंटू 1 प्लस i इंटू और 1/z और साइन 0 का वैल्यू होता है 0, तो ये आपका हो जाएगा इंटू 0, यानी f ऑफ z आपका क्या आ जाएगा, f ऑफ z इक्वल टू आपका हो जाएगा 1/z। तो यही था आपका। अब हम क्या करें, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका v इक्वल टू दिया हुआ है 2xy - 2x + 4y। तो अब हम क्या करेंगे, इसको पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में। तो vx इक्वल टू आपका क्या आ जाएगा, 2y आपका एज इट इज रहेगा, क्योंकि हम x के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो 2y जो है आपका एज ए कांस्टेंट ट्रीट हो रहा होगा इंटू, और x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 1 माइनस, फिर देखिए 2x का क्या हो जाएगा 2 और प्लस 4y, इसका क्या हो जाएगा आपका x के रिस्पेक्ट में पार्शियली 0। यहां से आपका फिर vy फाइंड कीजिएगा, तो vy इक्वल टू क्या हो जाएगा 2x माइनस 0 प्लस 4। तो ये हम डायरेक्ट लिख दें, ये आपको समझ में आ रहा होगा कि हम ये कैसे डिफरेंशिएट किए। अभी तक हम क्योंकि बहुत बार आपको स्टेप बाय स्टेप बता चुके हैं, तो इसलिए हम ये डायरेक्ट वैल्यू लिख दिए। तो देखिए इसके बाद आपको क्या करना है, vxx और vyy फाइंड करना है। तो देखिए vxx इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको एक और बार जब आप डिफरेंशिएट कीजिएगा पार्शियली x के रिस्पेक्ट में, तो इसको आप देख पा रहे होंगे कि इसमें जो है आपका x वाला टर्म है ही नहीं, यानी इंटायर टर्म आपका एज ए कांस्टेंट ट्रीट हो रहा होगा। तो देयरफॉर vxx इक्वल टू 0। इसमें भी जब आप देखिएगा तो आपका vy इक्वल टू, और इसमें RHS वाले पार्ट में एक भी y का टर्म है ही नहीं, तो जब आप इसको एक और बार y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कीजिएगा पार्शियली, तो क्या आ रहा होगा 0। तो देयरफॉर vxx प्लस vyy इक्वल टू क्या आ जाएगा 0, और ये लैप्लेस इक्वेशन को कार्टेशियन फॉर्म में सेटिस्फाई करेगा, यानी v आपका क्या है, हार्मोनिक है। नेक्स्ट पार्ट क्या है, हार्मोनिक कंजुगेट फाइंड करना। वो हम किसकी हेल्प से करते हैं, CR इक्वेशन की हेल्प से। तो देखते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, फर्स्ट आपका CR इक्वेशन क्या आया था, ux इक्वल टू vy।
तो यानी आपका डो यू बाई डो एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, डो वी बाई डो वाई। और यहाँ पे आपका वी वाई का वैल्यू क्या आया है, 2x प्लस 4। तो डो यू बाई डो एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, डो यू बाई डो एक्स इक्वल टू 2x प्लस 4। तो अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ इंटीग्रेट करेंगे आपका x के रिस्पेक्ट में। तो एलएचएस में आपका क्या आ जाएगा, u इक्वल टू इंटीग्रल 2x प्लस 4 dx प्लस, और यहाँ पे आपका कांस्टेंट क्या लेंगे हम, सम फंक्शन ऑफ y, क्योंकि हम x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट किए। तो 2x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 2 इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस और 4 dx, तो 4x प्लस एफ ऑफ y। तो ये 2 और ये 2 आपस में आपका कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस एफ ऑफ y। तो ये हो गया आपका u का वैल्यू जब हम फर्स्ट सीआर इक्वेशन कंसीडर के। सेकंड सीआर इक्वेशन आपको पता है कि आपका डो वी बाई डो एक्स इक्वल टू क्या होता है, माइनस यू वाई। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि डो यू बाय डो वाई इक्वल टू माइनस डो वी बाई डो एक्स। तो देखिए आपका डो वी बाई डो एक्स आपने फाइंड किया है 2y माइनस 2। तो जब आप इसमें एक और माइनस साइन लगाइएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस 2y प्लस 2। अब आपको क्या करना है, दोनों तरफ इंटीग्रेट करना है, किसके रिस्पेक्ट में, y के रिस्पेक्ट में, क्योंकि आपका एलएचएस में ये आपका पार्शियल डेरिवेटिव है v का विद रिस्पेक्ट टू y। जब आप इंटीग्रेट कीजिएगा तो v इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रल माइनस 2y प्लस 2 dy प्लस, और यहाँ पे हम कांस्टेंट क्या लेंगे, g ऑफ x, क्योंकि हम y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं। तो देखिए आपका माइनस 2 और y dy का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, y स्क्वायर बाई 2। तो ये आपका हो जाएगा इक्वल टू, ये आपका v इक्वल टू हम लिखने जा रहे हैं, तो माइनस 2 इंटू वाई स्क्वायर बाई 2, फिर देखिए प्लस 2 dy। तो ये आपका क्या हो जाएगा, प्लस 2y प्लस g ऑफ x। तो ये आपका किसके इक्वल है, ये आपका v के ही इक्वल है, सॉरी u के इक्वल है। तो अब आप यहाँ पे टर्न बाय टर्न जब आप यहाँ पे कंपेयर कीजिएगा, और फिर देखिए ये वाला 2 और ये वाला 2 आपस में आपका कैंसिल हो जाएगा, तो इसको हम इधर से कर दे रहे हैं, और ये आपका क्या आ जाएगा, माइनस वाई स्क्वायर। तो देखिए जब आप इन दोनों को आपस में कंपेयर कीजिएगा तो आई थिंक यहाँ पे आपका एक भी टर्म आपका मैच नहीं कर रहा है। तो आपके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है कि g ऑफ x की जगह पे आप x स्क्वायर प्लस 4x ले लें, और f ऑफ y की जगह पे माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2y, तभी ये दोनों आपस में इक्वल हो पाएगा। यानी आपका u इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहां से आपका u इक्वल टू हो जाएगा u इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x, और फिर ये आपका क्या है, माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2y। तो आपका इसका हार्मोनिक कंजुगेट आ चुका है, यानी u का वैल्यू आ चुका है। इसके बाद हम क्या करेंगे, आपको एनालिटिक फंक्शन फाइंड करना है। तो f ऑफ z इक्वल टू u प्लस iv, u का वैल्यू अभी आपने फाइंड किया और v का वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है, तो ये इक्वल टू हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2y प्लस i इंटू, और v का वैल्यू क्या है क्वेश्चन में, 2xy माइनस 2x प्लस 4y। अब आपको पता है आगे क्या करते हैं, x की जगह पे z और y की जगह पे 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो ये आपका क्या आ जाएगा, z स्क्वायर प्लस 4z माइनस 0 स्क्वायर, तो 0 प्लस 2 इंटू 0 0 प्लस i इंटू 2 इंटू z इंटू 0, तो 0 हो जाएगा माइनस 2z, और प्लस 4 इंटू 0 आपका 0 हो जाएगा, यानी ये आपका क्या आ जाएगा, z स्क्वायर प्लस 4z माइनस i इंटू 2z। तो यही हो जाएगा आपका f ऑफ z का वैल्यू। तो एक और क्वेश्चन देखते हैं ताकि आपका अच्छे से प्रैक्टिस हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका v इक्वल टू दिया हुआ है e टू द पावर माइनस 2y साइन 2x। तो आपको पता है कि हम क्या करेंगे, सबसे पहले vx फाइंड करेंगे। तो vx इक्वल टू आपका क्या आ जाएगा, e टू द पावर माइनस 2y एज इट इज रहेगा, तो e टू द पावर माइनस 2y, और साइन 2x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, cos 2x, फिर 2x का भी डिफरेंशिएशन होगा तो क्या हो जाएगा इंटू 2, यानी साइन 2x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, 2 cos 2x, 2 cos 2x। जब आप vy फाइंड कीजिएगा तो इस बार आपका sin 2x एज इट इज रहेगा, और देखिए e टू द पावर माइनस 2y, e टू द पावर माइनस 2y का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, सबसे पहले e टू द पावर माइनस 2y, फिर माइनस 2y का भी होगा y के रिस्पेक्ट में, तो क्या हो जाएगा माइनस 2। उसके बाद हम क्या करेंगे, vxx का वैल्यू फाइंड करेंगे। तो vxx इक्वल टू, इसको जब आप एक और बार पार्शियली डिफरेंशिएट कीजिएगा x के रिस्पेक्ट में, तो देखिए यहाँ पे आपका 2 इंटू e टू द पावर माइनस 2y एज इट इज रहेगा, और फिर आपका cos 2x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, माइनस 2 sin 2x। तो यहाँ पे पहले से एक 2 था, एक और 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये माइनस 4 हो जाएगा, और cos 2x हो गया आपका ये sin 2x।
फिर देखिए वी बाई वाई इक्वल टू क्या आ जाएगा, इसको एक और बार y के रिस्पेक्ट में करेंगे हम पार्शियली डिफरेंशिएट, तो ये -2 और फिर देखिए sin 2x आपका एज इट इज रहेगा और e टू द पावर -2y को अगेन जब आप डिफरेंशिएट कीजिएगा तो e टू द पावर -2y होगा सबसे पहले, फिर -2y को y के रिस्पेक्ट में करिएगा आप चेन रूल से, तो -2 आ रहा होगा और -2 पहले से भी था, तो -2 और इंटू -2 क्या हो जाएगा +4। तो दोनों को ऐड कीजिएगा जब आप vxx प्लस vyy इक्वल टू क्या है आपका -4 e टू द पावर -2y sin 2x और ये है आपका +4 e टू द पावर -2y sin 2x। तो आप क्लियरली देख पा रहे होंगे कि ये दोनों टर्म आपका सेम है, मतलब मैग्नीट्यूड सेम है और आपका साइन डिफरेंट है, तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो देयरफॉर v इज हार्मोनिक। तो v आपका हार्मोनिक प्रूफ हो चुका है। इसके बाद इसका नेक्स्ट पार्ट क्या देखेंगे हम, इसका हार्मोनिक कंजुगेट यानी u का वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं। तो u का वैल्यू फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, CR इक्वेशन का हेल्प लेंगे और आपको पता है कि CR इक्वेशन क्या होता है आपका ux इक्वल टू vy। तो यहां से आपका डो u बाई डो एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, डो u बाई डो एक्स इक्वल टू -2e टू द पावर -2y sin 2x। तो देखिए अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, x के रिस्पेक्ट में दोनों तरफ इंटीग्रेट करेंगे। तो जब आप ऐसा कीजिएगा तो आपका LHS में क्या हो जाएगा, u इक्वल टू इंटीग्रल -2e टू द पावर -2y sin 2x dx प्लस, और यहाँ पे आपका कांस्टेंट क्या आ रहा होगा, कांस्टेंट आ रहा होगा सम फंक्शन ऑफ y, क्योंकि आपने यहाँ पे x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट किया। तो देखिए आपका इंटीग्रल साइन से ये वाला पार्ट बाहर आ जाएगा, यानी -2e टू द पावर -2y। फिर देखिए sin 2x dx, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, -cos 2x बाई 2 प्लस f ऑफ y। तो ये 2 और ये 2 आपका आपस में कैंसिल हो जाएगा और ये माइनस मिलकर आपका प्लस हो जाएगा, यानी ये आपका आ जाएगा e टू द पावर -2y cos 2x। तो ये हो गया आपका u का वैल्यू और यहाँ पे आपका प्लस f ऑफ y भी आ रहा होगा। तो आपका फर्स्ट CR इक्वेशन को जब मैंने कंसीडर किया तो आपका u का वैल्यू ये आ चुका है। अब सेकंड CR इक्वेशन कंसीडर करने जा रहे हैं। सेकंड CR इक्वेशन आपको पता है कि क्या होता है, डो u बाई डो y इक्वल टू माइनस डो v बाई डो x। तो ये आपका क्या हो जाएगा, डो u बाई डो y इक्वल टू, तो देखिए ये आपका माइनस डो v बाई डो x यानी -2 e टू द पावर -2y cos 2x। तो इसके बाद हम क्या करेंगे यहाँ पे, इसके बाद हम यहाँ पे y के रिस्पेक्ट में दोनों तरफ इंटीग्रेट करेंगे। तो LHS में क्या हो जाएगा आपका u इक्वल टू, फिर देखिए राइट हैंड साइड हम डायरेक्ट इंटीग्रल वाला वो ये आपका साइन नहीं लगाने जा रहे हैं, डायरेक्ट हम वैल्यू लिखने जा रहे हैं क्योंकि स्पेस कम है यहाँ पे मेरे पास। लेकिन आपको समझ में आ रहा होगा कि इंटीग्रल साइन से इस बार आपका cos 2x बाहर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि हम y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट किए, तो cos 2x आपका बाहर आ जाएगा और -2 भी आपका बाहर आ जाएगा। तो -2 cos 2x और e टू द पावर -2y का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा y के रिस्पेक्ट में, e टू द पावर -2y डिवाइडेड बाय -2 फिर प्लस, और यहाँ पे हम कांस्टेंट क्या ले रहे होंगे, सम फंक्शन ऑफ x यानी g ऑफ x, क्योंकि हम यहाँ पे y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट किए। तो देखिए आपका ये आपका -2 यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी आपका ये -2 है, तो ये दोनों पार्ट आपका आपस में कैंसिल हो जाएगा, इसलिए हम इसको इरेज कर दे रहे हैं। तो अब आपको देखिए u का वैल्यू दो बार आपने फाइंड कर लिया, तो दोनों वाला आपको टर्म बाय टर्म कंपेयर करना है। तो यहाँ से आपका u आ रहा है e टू द पावर -2y इंटू cos 2x और यहाँ से भी ये वाला टर्म, तो दोनों टर्म आपका मैच कर जा रहा है, प्लस g ऑफ x प्लस f ऑफ y। तो आपका यहाँ पे एक ही केस बन सकता है क्या, कि f ऑफ y और g ऑफ x दोनों को आपस में इक्वल होना पड़ेगा और ये इक्वल टू क्या होगा 0। तो आपका u का वैल्यू क्या हो जाएगा, u इक्वल टू e टू द पावर -2y इंटू cos 2x प्लस 0। तो u इक्वल टू क्या आ गया, u इक्वल टू e टू द पावर -2y cos 2x। तो देखिए आपका v का वैल्यू क्वेश्चन में गिवन था और u आपने फाइंड कर लिया। तो आपको पता है अब हम क्या करेंगे, एनालिटिक फंक्शन फाइंड करेंगे। और एनालिटिक फंक्शन क्या होता है, f ऑफ z इक्वल टू u प्लस iv। u इक्वल टू क्या फाइंड किया गया, e टू द पावर -2y cos 2x प्लस i इंटू, और v क्या था आपको क्वेश्चन में गिवन, e टू द पावर -2y sin 2x। तो देखिए आपको पता है कि हम क्या करते हैं, x इक्वल टू z और y इक्वल टू 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे।
तो आपका ये क्या हो जाएगा e टू द पावर माइनस 2 इंटू जीरो। तो एनी फाइनाइट क्वांटिटी टू द पावर जीरो इज ऑलवेज 1, तो 1 इंटू और ये आपका क्या हो जाएगा cos 2z प्लस i इंटू और ये आपका क्या हो जाएगा e टू द पावर माइनस 2 इंटू जीरो। तो फिर से आपका यहाँ पे इंटू 1 आ रहा होगा और ये sin 2x क्या हो जाएगा sin 2z, यानी ये आपका क्या है cos 2z प्लस i इंटू साइन 2z। तो देखिए बहुत लोग क्या करेंगे, बहुत लोग इसको यहीं तक छोड़ देंगे, लेकिन आपको हम एक फॉर्मूला बताए थे क्या कि e टू द पावर i थीटा इक्वल टू क्या होता है आपका cos थीटा प्लस i sin थीटा। जब आप यहाँ पे कंपेयर कीजिएगा तो यहाँ पे थीटा की जगह पे क्या है आपका 2z है, तो ये आपका क्या है cos थीटा प्लस i इंटू साइन थीटा। तो इसको हम अगर उल्टे साइड से देखें तो इसको हम e टू द पावर i थीटा भी तो लिख सकते हैं। तो ये आपका क्या हो जाएगा e टू द पावर i और थीटा की जगह पे क्या है 2z, तो e टू द पावर i इंटू 2z और यही हो जाएगा आपका क्या f ऑफ z। तो इस वीडियो को हम यहाँ तक ही रहने देते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और क्वेश्चन देखेंगे, कुछ अच्छे क्वेश्चन होंगे आपके इसी टॉपिक से रिलेटेड मिसलेनियस प्रॉब्लम्स, और उसके बाद आई होप आपका जो है मॉड्यूल 1 हम कोशिश करेंगे कि आपका अगले वीडियो में कंप्लीट हो सके। और अगर आपका कोई डाउट है, पर्सनल क्वेश्चन है, तो आप कमेंट में नीचे लिख सकते हैं। थैंक यू।